देखिए, बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक बार फिर से अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया और देखिए, चंदन मिश्रा के बाद एक बार फिर से गोली चली है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप है और कहा जा रहा है कि क्या राजधानी पटना अब जो है लोगों के लिए मुफीद नहीं है, क्या राजधानी पटना में रहना अब सुरक्षित नहीं है। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि देखिए, जिस तरह से लगातार अपराधी एक के बाद एक बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बिहार पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है, पटना पुलिस का इकबाल खत्म हो गया, क्योंकि राजधानी पटना में लगातार अपराधी एक के बाद एक बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं, सड़े राह लोगों को ठोक रहे हैं। और जिस तरीके से देखिए, लगातार जो खबरें निकली, आपको बता दें कि पारस हॉस्पिटल, जो कि बड़ा हॉस्पिटल माना जाता रहा है, लेकिन पारस हॉस्पिटल में देखिए घुस करके अपराधियों ने गोली मारी और अब एक बार फिर से अपराधियों ने पटना में गोली मारी है। और आपको बता दें कि तमाम जो है अब इलाज की बात कही जा रही है, हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, लेकिन क्या कुछ होगा इस पर भी हमारी नजर होगी। लेकिन अपराधियों को लेकर के कहा जा रहा है कि देखिए, टारगेट किया जा रहा है चंदन मिश्रा, उधर खेमका हत्याकांड, और अब एक बार फिर से अपराधियों ने टारगेट किया है। महिला को गोली लगी है, हॉस्पिटल में इलाजरत है, इलाज हो रहा है, लेकिन सवाल बिहार पुलिस को लेकर के है, सवाल पटना पुलिस को लेकर के है। और देखिए, इलाके में दहशत है, लोगों के मन में दहशत है, लोगों को लगता है कि क्या घर से बाहर निकलना अब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जब महिला घर से बाहर जा रही थी, सड़क के किनारे जो है गोली चली है। इसी को लेकर के देखिए, अब जो है लोग चर्चा कर रहे हैं, हड़कंप सी स्थिति है, सनसनी मची हुई है कि आखिर हो क्या रहा है, अपराधियों का हौसला इतना बुलंद कैसे हो रहा है। क्या पुलिस मूकदर्शक की भूमिका में रहेगी? क्या पुलिस अब तक जो जितने भी अपराध हुए हैं, जितने भी आपराधिक गतिविधियां हुई है, उसमें पुलिस के पास अब क्या रिकॉर्ड है? क्या पुलिस ने किसी भी आपराधिक घटनाओं का फॉलोअप नहीं लिया? उसमें क्या रिजल्ट है, क्या निष्कर्ष निकला है? ये तमाम बातें भी देखिए अब जानने होंगे और पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं उनको भी अब समीक्षा करनी होगी कि क्या बिहार में जिस तरह से आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तमाम गंभीर जो है वारदात कर रहे हैं, अब इस पूरे प्रकरण में आखिर जो है इसके जद में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही है। आखिर क्यों बिहार एक बार फिर से जंगल राज की तरफ बढ़ रहा है, ये सवाल जो है अब हर तरफ से उठने शुरू हो गए हैं। ठीक है, सुशासन की बातें हो रही हैं, लेकिन अब इन दावों से काम नहीं चलेगा, अब इन कागजों से जो है काम नहीं चलेगा, ये अब कागजी बातें हो गई है। इसलिए अब लोग देखिए गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, लोग अपना रोष जाहिर कर रहे हैं, पुलिस को लेकर के, सरकार को लेकर के सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हम जो टैक्स दे रहे हैं उसका क्या हो रहा है, क्या अब घर से निकलना सुरक्षित नहीं माना जाएगा। ये एक जो है डर अब लोगों के मन में हो रहा है। देखिए, बिहार के अलग अलग हिस्से से आपराधिक घटनाएं घट रही है, तो लोगों को लगता है कि ठीक है, पुलिस वहां पर जो है पहुंचने में देरी होगी, लेकिन राजधानी पटना, जहां पर सरकार है, जहां पर पुलिस मुख्यालय है और जहां पर इतने सारे इंतजामात, जगह जगह गली गली सीसीटीवी कैमरे की बात हो रही है, लगे हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच अपराधी चुनौती दे रहे हैं, पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। और अब ऐसे में पुलिस को चाहिए कि वो इन सब चीजों को खंगाले। आपको बता दें कि देखिए, जो घटना घटी है उसके बाद कहा जा रहा है कि बहादुरपुर इलाके में बदमाशों ने सड़क किनारे एक महिला को गोली मार दी, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गई है और इस घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में घायल महिला को इलाज के लिए पीएमसीएच भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। लेकिन सवाल है कि आखिर अपराधी के मंसूबे इतने बुलंद क्यों हैं, अपराधी की जो सोच है वो इतनी जो है बुलंद क्यों है? क्योंकि जिस तरह से घटनाएं घट रही है, ऐसा लग रहा है कि पुलिस का कोई खौफ ही नहीं है, अपराधियों के मन में कोई डर ही नहीं है। वो खुलेआम जब चाहे जहां चाहे अपना शिकार वो कर रहा है, निशाना बना रहा, टारगेट क्राइम कर रहा है, प्लान जो है वो क्राइम कर रहा है। लेकिन आखिर ये अपराध रुक क्यों नहीं रहा है? एक के बाद एक घटनाएं हो रही है। इसलिए राजधानी पटना में देखिए अब चर्चा है, मीडिया में सुर्खियों में जो आपराधिक घटनाएं बनी हुई है, लेकिन इस पर जो है अंकुश नहीं लग रहा है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं, सत्ता से सवाल कर रहे हैं, प्रशासन से, पुलिस से। और क्योंकि देखिए, उम्मीद है पुलिस डिपार्टमेंट इन्हीं सब चीज़ों के लिए होता ही है। क्या पुलिस का काम अब जो है हेलमेट जांच करना, सीट बेल्ट जांच करना, और ये देखिए यातायात नियमों के खिलाफ नहीं है, ना तो फर्स्ट बिहार है, ना ही लोग इस पर कोई सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सवाल तब खड़े होते हैं जब इस तरह की आपराधिक घटनाएं घटती है
और पुलिस मुखदर्शक होती है। और फिर आम लोग जब परेशान होते हैं तो फिर सवाल उठता है कि क्या पुलिस का काम अब इतना भर रह गया है कि आप लोगों को परेशान करिए और अपराधी के सामने आप यूं ही निकल जाइए, या फिर आपके पास कोई जो है सोर्स ना हो, आपके पास कोई जानकारी नहीं हो, तो फिर सवाल लाजमी हो जाता है। अभी भी वक्त है, बिहार पुलिस को इन तमाम चीजों पर सोचने की जरूरत है और समय रहते ऐसे अपराधियों को शिकंजे में लाने की जरूरत है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री